हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसके हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने सारा का सारा बेसिक प्लस एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से पहले आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि जाइए उन दोनों लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपको इस चैप्टर का एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डीप में समझ में आए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आज का हमारा बेटा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ जीरोस फाइंड करने हैं और ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले एग्जाम्पल्स जो हमने पिछले लेक्चर में समझे थे उन्हें समझिए, फिर आपको ये लेक्चर शायद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से इस लेक्चर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। नाउ तो हमारे पास है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास बेटा एक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो जब भी आपको जीरोस फाइंड करने हैं सबसे पहले आपको गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो x² - 2x - 8 = 0। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बट स्प्लिट करने का हमारा रूल क्या रहेगा, हम सबसे पहले देखेंगे इसके आगे वाला नंबर क्या है। तो बेटा इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे 1 होगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर से। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, नहीं -8 से। ठीक है, सो हम अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -8 से, साइन भी साथ में लेना है, तो आएगा -8। मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 1 × -8 = -8। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि x² के आगे वाले नंबर को ले जाके लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, -8 आ रहा है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से। अब मुझे 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए। तो 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 × 4 = 8 होता है। ठीक है, और सर 4 × 2 भी 8 होता है, तो वो तो सेम बात है, उसको हम नहीं लिखेंगे। हाँ, 8 × 1 भी 8 होता है। ठीक है, तो मेरे पास 8 लाने के ये 2 तरीके हैं, या तो 2 × 4 = 8 हो सकता है या 8 × 1 = 8 हो सकता है। 8 मल्टीप्लाई करने पर और कुछ तो मेरे पास 2 नंबर्स नहीं है जिनसे आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे। नाउ अब आपको क्या करना है, एक बार इनको प्लस करके देखना है। तो इनको प्लस करोगे तो बेटा 6 आएगा, और इनको माइनस करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो 9 आएगा, 8 और 1 9, और अगर माइनस करूंगा तो 7 आएगा। अब आप देखोगे आपको 6 2 क्या चाहिए सर, बीच में देखना है आपको, बीच में क्या है, 2 है, मतलब मुझे इसका यूज करना है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाऊंगा ताकि हर एक बच्चा इस बात को अच्छे से समझ पाए कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, किसी को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 2 × 4 = 8, और अगर मैं 2 और 4 को प्लस करता हूं तो 6 आएगा, और माइनस करता हूं तो 2 आएगा, और बीच में क्या है बेटा, 2 है। तो जो आपके बीच में है उसी चीज को आपको लाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, 2 × 4 = 8। एक बार माइनस में लिखेंगे दोनों को, -2 × -4 = 8, और एक बार माइनस प्लस में लिखेंगे तो यह आएगा बेटा -8, और एक बार प्लस माइनस में लिखेंगे तो भी आएगा -8। ठीक है, आपको इस तरीके से 4 पेयर बनाने हैं, जो नंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं। एक बार दोनों को पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई, नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नेगेटिव पॉजिटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा, भाई माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये 4 पेयर आ रहे हैं मेरे पास। अब मुझे बताओ मुझे कौन सा 8 चाहिए, सर आपको चाहिए -8। ठीक है, हमें चाहिए -8। तो -8 कहाँ आ रहा है बेटा, -8 आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कट कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब हमें इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है कि हमारे इसके टुकड़े क्या होंगे। ठीक है, तो देखो 4 में से अगर 2 गया, भाई ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो अगर यहाँ 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 बचेगा, और अगर -4 में से 2 गया, ये प्लस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -का 2।
ओके क्लियर है। अब बीच में देखो कौन सा है सर, बीच में -2 है, मतलब सर ये वाली चीज़ भी कट गई। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ इसकी, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन होगा आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एज इट इज लिखेंगे x² माइनस, देखो अभी जो 2x है इसके हमने टुकड़े कर दिए किसमें, इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2 और -4, तो प्लस का 2x और माइनस का 4x, x लगा के लिख देना दोनों को, जो नंबर्स आए उनके साथ x लगा के यहाँ लिख देना। सो ये तो हो गया बेटा +2x और ये हो गया -4x, ठीक है। इसके टुकड़े हो गए, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हमने इसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद है -8 = 0, ठीक है क्लियर है। जैसे आपके पास 4 टर्म्स आएगी, आपको 2 करके इनका पेयर बनाना है। अब बताओ इस फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, तो सर आप बोलोगे x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x हमने यहाँ से लिया तो x बचेगा और यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था जो यहाँ कॉमन आएगा वही आगे कॉमन आना चाहिए, बोली थी मैंने ये बात। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में पॉजिटिव लाने के लिए मैं क्या करूंगा, बाहर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैं बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सर, 4 कॉमन आ रहा है, दोनों की टेबल, दोनों जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्योंकि मैंने बाहर -4 लिया है तो मैं माइनस अंदर नहीं लगाऊंगा भाई, बाहर माइनस लेने पे अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x, -4 बाहर चला गया और प्लस आएगा इधर 4 × 2 = 8, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पे x + 2 था, यहाँ पे भी x + 2 है, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, आपको ब्रैकेट में दोनों जगह सेम रखना है, तभी आप सवाल आगे सही कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, सो नेक्स्ट है हमारे पास, यहां से बेटा आ जाएगा हमारे पास x + 2 = 0 और एक बार बाहर वाला रखेंगे x - 4 = 0, ठीक है। ये दो चीजें आ जाएगी, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। यहां से आएगा बेटा x = -2 और यहां से आएगा x = +4, ठीक है। ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, अल्फा और बीटा। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास जीरोज आ गए, ठीक है। सो अब हमारे पास आ गया बेटा अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो एक हमारे पास आ रहा है -2, एक आ रहा है +4, ठीक है। तो अल्फा को तो मैं लिख लूंगा -2 और बीटा को लिख लूंगा +4। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। मेरे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। मैंने बोला था आपको इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c से। a की जगह क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है। b की जगह क्या आ जाएगा सर, -2 आ जाएगा और c की जगह क्या आ जाएगा सर, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a b c के वैल्यू आ गए, इनको हम यहाँ पुट करेंगे। सो अल्फा है हमारा -2 प्लस बीटा है 4 माइनस b का वैल्यू ऊपर से देखेंगे -2 और a का वैल्यू सर 1 है, ओके। देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा प्लस का, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए, इक्वल आ गया, मतलब आपका ये वेरीफाई हो गया। सेम अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रखनी है, सो -2 × 4, c की जगह वैल्यू आएगी बेटा -8 और अपॉन में 1, 2 4 जा -8 हो जाएगा नेगेटिव में और इधर भी -8। तो जैसे ये दोनों इक्वल आएंगे ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पे 2 जीरोस निकालने हैं, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। फिर उसके बाद हमें क्या बोला था इसने, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने रिलेशन को वेरीफाई किया। रिलेशन हमारे पास ये 2 रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस का रिलेशन और एक होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन। देखो साइंस और मैथ में जब भी रिलेशन वर्ड पढ़ो तो समझ जाओ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारा अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। इसको हमने वेरीफाई किया, जैसे ही दोनों इक्वल आएंगे आपका आंसर सही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर बी, सेकेंड पार्ट, 4s² - 4s + 1। देखो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें, ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है बेटा, ये पॉलिनोमियल है s में, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास s में,
तो हम इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एस। ओके, 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए हमारे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है। सो 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमें 4s के टुकड़े करने इस तरीके से कि फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीपल के इक्वल आए। देखो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया, इसके आगे वाले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो हमारे इसके आगे है 4 और लास्ट में है 1, तो अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो सर या तो 2 2 जा 4 हो सकता है या फिर 4 1 जा 4 हो सकता है। तो ये दो ही केस है हमारे पास 4 लाने के, ठीक है। ओके, अब बीच में क्या है बेटा, बीच में है सर माइनस का 4। तो हमें टुकड़े इस तरीके से सेट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आना चाहिए, और ऐसे अगर हम प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या करना है, एक बार इनको प्लस करके देखना है। तो इनको प्लस करोगे तो 4 आएगा और माइनस करोगे तो 0 आएगा। इनको प्लस करोगे तो 5 आएगा और माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो हमें 5 और 3 तो चाहिए नहीं क्योंकि बीच में 4 है, मतलब हम इसका यूज़ करेंगे। 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। नाउ मैंने बोला आपको इन दोनों नंबर्स को एक बार पॉजिटिव लेना है तो प्लस का 4 आएगा, दोनों को नेगेटिव लेना है तो भी प्लस का 4 आएगा। एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। अब हमें जो चाहिए बेटा वो प्लस का 4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कैसे 4 है, नेगेटिव है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें इन दोनों में से कोई एक पेयर चूज करना है, कौन सा होगा देखते हैं। देखो ये दोनों पॉजिटिव 2 हैं, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है। और -2 इनको मैं ऐड करूँगा तो माइनस का 4 आएगा। और बीच में कौन सा है बेटा, माइनस का 4 है, मतलब मैं किसका यूज़ करूँगा सर, इसका यूज़ करेंगे और इसको हटा देंगे। तो हमारे पास -2 इसके टुकड़े हो गए। तो मैं लिखेंगे 4s स्क्वेयर माइनस का 2s माइनस का 2s, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, दैट इज -2 एंड -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो वापस से 4s आ जाएगा, इसके टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो आपको इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। पूरा मेथड मैंने अच्छे से डिटेल में आपको 2-3 बार समझा दिया है, मैंने लेक्चर्स में भी समझाया था पीछे वाले में, ठीक है। ओके, नाउ जैसे आपके पास 4 टर्म्स आएंगी, आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको करना है पेयर में कन्वर्ट, ठीक है। 2 का पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर में से हम लेंगे कॉमन, तो हमारे पास यहाँ से बेटा 2s कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 होता है, एक s चला गया तो एक s बचेगा, माइनस ये पूरा का पूरा 2s बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। देखो जब पूरी क्वांटिटी बाहर चली जाए कॉमन में तो वहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे बहुत ध्यान से, देखो 2s किसका है, प्लस का है, और 1 किसका है, माइनस का है। 2s प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये है प्लस माइनस। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ है माइनस प्लस, यहाँ है माइनस प्लस, और यहाँ है प्लस माइनस। तो जब भी इस तरीके से आपको नजर आ जाए कि भाई हमारे साइन में गड़बड़ हो रही है, तो आप क्या करोगे, पहले ही माइनस कॉमन ले लोगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, भाई 1 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहाँ 1 लेते हैं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ 1 लेते हैं, क्योंकि 1 सब में से कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ माइनस का 1 कॉमन लूँगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव लिखेंगे 2s, और यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1। जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस लोगे तो आपके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये और ये सेम है हमारा, ठीक है। तो एक बार हम बाहर वाले को लिखेंगे 2s माइनस 1, और एक बार हम अंदर वाले को लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया ये। आगे देखेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा बेटा s इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। सेम इधर से हमारे पास आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 1 उधर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ रही है क्या, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, हमारे पास अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। तो ये तो आगे बेटा हमारे पास जीरोस, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से बेटा 4 हो जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू, सर बी की वैल्यू यहाँ से -4 हो जाएगी, मैंने बोला था साइन भी इंक्लूड करना है, देखो बी पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है तो -4 आएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ से 1, तो ए बी सी आ गया। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो होता है -b अपॉन ए, ठीक है, -b अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तो ये जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है सर -4 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4। अच्छा हाफ और हाफ को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल सर, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कट गया तो यहाँ भी 1 आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की भी 1/2 है, सी का वैल्यू है सर 1, ए का वैल्यू है 4, अच्छा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये हो गया सर वेरीफाई, ठीक है। तो ये हमारे दोनों वेरीफाई भी हो गए और जीरोस भी हमने निकाल लिए, ठीक है। तो इससे और इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करो, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। अच्छा बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो सवाल में प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल इन x। अच्छा पॉलिनोमियल में दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, कांस्टेंट सबसे लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट बीच में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 6x² को पहले लिखेंगे, मतलब आपको डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर और लास्ट में बिना x की जो भी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आएगा -7x और देन आएगा -3। सर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको 0 के इक्वल पुट, 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 6 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू आएगा -18। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, एक तो होता है 2 9 18, एक होता है 3 6 18, बस, और एक 18 1 18, तो ये 3 ऑप्शन है 18 लाने के। अब बीच में है 7, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 11 आएगा और माइनस करता हूं तो 7 आएगा, 7 आ गया, बस हमारा काम खत्म, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके नाउ हमें क्या करना है, एक बार इनको पॉजिटिव लेना है, तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, 2 × 9 18 आएगा, एक बार दोनों को नेगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव 18 आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव तो माइनस का 18, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव तो भी माइनस का 18, ठीक है। अब देखो इस तरीके से 4 पेयर बनाने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हमेशा 2 शुरू वाले पॉजिटिव आएंगे और लास्ट वाले 2 नेगेटिव आएंगे, ओके। नाउ हमें कौन सा चाहिए, हमें सर -18 चाहिए, मतलब हमें इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, ठीक है, ये वाला हटा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 9 में से 2 गया तो बेटा बचेगा +7, और -9 में से 2 गया तो बचेगा -7, मतलब हमें कौन सा चाहिए -7। तो सर हम इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 तो प्लस का लेंगे और 9 माइनस का लेंगे, 2 तो प्लस का लेंगे और 9 माइनस का लेंगे, ठीक है। तो इसके टुकड़े हो गए -9x + 2x, 9 में से 2 गया तो 7x बच जाएगा, -3 इक्वल टू 0। 4 4 का ग्रुप आते ही हम यहाँ पे 2 2 का पेयर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे सर 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 होता है और एक x बचेगा, प्लस 2x पूरा ही चला गया तो 1 बचेगा। अब मैंने क्या बोला था, आपको साइन चेक करना है, देखो ये है दोनों पॉजिटिव और ये दोनों है नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव को हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो 3 3 जा 9 और हमने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा, और सॉरी यहाँ पे x भी तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3x + 1, ठीक है, 3 1 जा 3। तो हमारे पास ये अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए। आगे तो एक बार हम लिखेंगे ये वाला पोर्शन 3x + 1 और एक बार लिखेंगे बाहर वाला 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, अगर आप 3x + 1 इक्वल टू 0 करते हो तो x की वैल्यू आएगी 1 हो जाएगा नेगेटिव और 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से तो आएगा -1/3। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0 को, तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3/3,
2, तो हमारे पास अल्फा आ रहा है -1/3 और बीटा आ रहा है 3/2। ठीक है, हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके दोनों जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल जो है 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3। सर a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3। वैल्यूज निकालना अब तक आपको आ गया होगा आई होप। और हमारे पास अल्फा बीटा आ रहा है -1/3 और 3/2। सो अल्फा आ रहा है -1/3 और बीटा आ रहा है 3/2। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको डीप में एक चीज़ समझा दी है कि कैसे क्या करना है। तो हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है सर, अल्फा है -1/3 और बीटा है 3/2। माइनस बी का वैल्यू है सर -7 और ए का वैल्यू है सर 6। देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा तो आएगा -2 और 2 3 ज़ा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 7/6। अब देखो 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा सर, कैसी बातें कर रहे हो, 7 बचेगा और क्या बचेगा। ठीक है ओके, तो 9 में से 2 गया तो 7/6 और इधर भी 7/6। ये हो गया हमारा बेटा वेरीफाई। नाउ अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालना है, माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू c/a। c है बेटा -3 और a है 6। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2। भाई 3 से 3 कट गया तो बचा माइनस का 1/2। यहाँ कट जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा तो ये भी माइनस का 1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये वाला पार्ट। सो वीडियो को पॉज करो, इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट डी पे। u² - 8u। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास c का कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, मतलब मैं अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाता हूँ तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u है यहाँ पे, इसे हम लिखेंगे 4u² - 8u। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट नंबर तो यहाँ है ही नहीं, भाई यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, तो वो तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वहाँ पे ये अप्रोच काम नहीं करेगी। अब तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 का ही तो पेयर है, बात समझ रहे हो, ये 2 का ही तो पेयर है भाई। 4 डिजिट्स आने के बाद में, 4 टर्म्स आने के बाद में हम 2 2 का पेयर बनाते थे, तो ये तो ऑलरेडी 2 का पेयर है। तो यहाँ से कॉमन निकालो ना। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ 4u, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 4u कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 तो चला गया, यहाँ बचेगा u माइनस और यहाँ बचेगा 4 2 ज़ा 8, तो 4u कॉमन लेने पे ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार 4u इक्वल टू 0 ले लेंगे भाई, एक बार इसके इक्वल में 0 लेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 ले लेंगे, u - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा 0/4, तो यहाँ से आएगा बेटा u का वैल्यू 0। भाई 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 आता है, ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0 + 2 मतलब 2। तो हमारे पास अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया 2। ठीक है, अच्छा मुझे ए बी सी का वैल्यू बताओ। तो सर a का वैल्यू 4 हो जाएगा, a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू -8 हो जाएगा और c यहाँ पे है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पे c होना चाहिए था, है ही नहीं तो 0 मान लेंगे। ठीक है ओके, तो हमारे पास a का वैल्यू 4 हो गया, b का -8 हो गया और c का 0 हो गया। रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, सॉरी ये होता है -b/a। ओके सो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा 0 + 2 इक्वल टू माइनस b कितना है बेटा -8 है अपॉन 4। 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 8/4। 4 के टेबल से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा 2 = 2। ठीक है, इधर देखेंगे अल्फा बीटा, अल्फा है 0, बीटा है 2, c कितना है सर 0 है, a 4 है। 0 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है, डिवाइड करते हैं तो भी 0 आता है, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके मिडिल टर्म बिना स्प्लिट किए ही हमारा काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, हर जगह एक ही अप्रोच काम नहीं करेगी, कभी कभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे चीज़ों को
डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, तो देखो इसे राइट डाउन करो, देन चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस 15, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल टी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। सर यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ तो बीच वाली टर्म गायब है। अब की बार हमें ए एक्स स्क्वायर दे दिया और सीधा सी दे दिया, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं मिडिल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है, 0 पुट कर दो इक्वल में, उसके बाद देखेंगे बाकी सब तो, ठीक है। कर दिया 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं रही और कॉमन कुछ आ नहीं रहा। पिछले वाले में कॉमन आया था, बताओ यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो मैं 15 को उधर ले जा रहा हूँ, तो 15 उधर जाके हो जाएगा बेटा पॉजिटिव का 15, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो जब भी किसी नंबर से स्क्वायर हटाते तो सामने क्या लगता है बेटा, रूट लग जाता है। और मैंने बताया था आपको रूट प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, ठीक है। रूट वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे। तो हमारे पास अल्फा तो आ जाएगा बेटा रूट 15 और बीटा आ जाएगा माइनस का रूट 15, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बेसिक में बताया था कि जब आप स्क्वायर हटाते हो तो सामने रूट लगता है और उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब हमें रिलेशन करना है वेरीफाई। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन है, ठीक है, सी अपॉन है। नाउ अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू है सर रूट 15, ठीक है। बीटा की कितनी है माइनस रूट 15 और माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, हमने निकाला ही नहीं। देखो बी का वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, ये बी है ही नहीं, इसमें 0 हो जाएगा ये। और अपॉन ए का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है। भाई अगर तुम इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर के आगे तो ए होता है, तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे एक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा, मतलब टी कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो बी हो गया 0 और सी है माइनस 15, ठीक है। ओके, तो देखो माइनस रूट 15 से रूट 15 कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में ये 0 आ गया और इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। ओके, अल्फा कितना है रूट 15 है और बीटा कितना है माइनस रूट 15 है, ठीक है। सी कितना है माइनस का 15 है सी, अभी मैंने बताया था, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम सी बोलते हैं। और ए कितना है 1 है। रूट से रूट में सेम नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 15 नेगेटिव आएगा और इधर भी माइनस 15, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि अगर आप सीधा एक्सरसाइज देख रहे हो तो एक बार आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप पिछले वाले लेक्चर्स देखो ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके, तो इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो हमारे पास आएगा माइनस का 12। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, तो सर 2 6 12 होता है, या फिर 3 4 12 होता है, या फिर एक 12 1 12 होता है, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास 12 आने की। अब हमें है हमारे पास बीच में क्या है बेटा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो देखो अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो 8 आएगा, माइनस करता हूँ तो 4 आएगा। ना हमें 8 चाहिए ना 4 चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, तो ये हट गया। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, हमें 1 चाहिए था तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो एक बार हम इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे, एक बार दोनों को नेगेटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव और एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हमेशा 2 पॉजिटिव आएंगे और 2 नेगेटिव आएंगे। जब आप इस तरीके से करोगे प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। तो सर माइनस का 12 आ रहा है लास्ट के 2 में, तो हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए, ये दोनों कट गए। नाउ अगर मैं 4 में से 3 माइनस करता हूँ तो प्लस का 1 बचेगा, और माइनस 4 में से 3 करता हूँ तो माइनस का 1 बचेगा। बीच में कौन सा है सर, माइनस का 1 है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको कट, इसकी हमें ज़रूरत है। तो प्लस का 3 माइनस का 4 ले लेंगे, प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हमने इसके टुकड़े कर दिए -3 और +3 और -4x। नाउ हम 2 का पेयर करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा
3 गया, x गया तो x बचा, प्लस यहाँ से 3x पूरा गया तो 1 बचा, जहाँ से पूरा चल जाता है वहाँ 1 बचता है। नाउ ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको साइन चेंज करना हो तो बाहर नेगेटिव ले लो। तो अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ और 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से -4 गया तो यहाँ बचेगा x, और हमने बाहर माइनस ले इसलिए यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए ब्रैकेट में, तो ये आ गया x + 1 और बाहर वाला आ जाएगा 3x - 4 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा -1, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये नीचे चला जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो अल्फा आ रहा है -1, बीटा आ रहा है 4/3। अब हमें करना है इसको वेरीफाई, तो 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू सर इसका आगे कुछ नहीं है तो -1 और c का वैल्यू -4। हमारे पास अल्फा आ रहा था -1 और 4/3। ओके, सो अल्फा है -1 और बीटा है 4/3। रिलेशन वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की है 4/3, माइनस बी की वैल्यू -1 और a का वैल्यू है बेटा 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा, -3 + 4 हो जाएगा, माइनस +1/3। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 = 1/3। ये हो गया वेरीफाई। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3। c कितना है, -4 है और a कितना है 3 है, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा /3 और इधर भी -4/3। ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, सो इसे राइट डाउन करो। यहाँ पे 6 के 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने बेसिक लेक्चर में भी पढ़ा था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर तुम सीधा एक्सरसाइज देख रहे हो तो एक बार प्लीज़ बेसिक लेक्चर्स देख लो ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। सो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखे हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला नंबर है, अब इसने रेस्पेक्टिवली बोला है तो हमें रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी इसको भाई, इज्जत से बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि सर पहला वाला तो है सम ऑफ जीरोस और दूसरा वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर इसने पहले सम बोला है तो पहला वाला नंबर सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। तो सर ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो है 1/4, सम ऑफ प्रोडक्ट यही होता है, सम ऑफ जीरोज यही होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है माइनस अल्फा बीटा = -1। अब हमें इन दोनों का यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। मैंने बोला था कि आपको यहाँ 0 पुट करना है, बाद में हम इसे हटा देंगे जब हमारी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। नाउ x² एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 1/4 और बाहर हम रखेंगे x प्लस अल्फा बीटा की जगह रखेंगे -1 = 0। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x², देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस का x/4, भैया ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा = 0। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तो 1 4 1 का एलसीएम आएगा, 1 4 1 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 = 4 = 0। अब ना ये जो 4 है इसको भेज देंगे उधर मल्टीप्लाई में, तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था जब -2 में 0 होता है उसे इक्वेशन बोलते हैं, बट ये हमें बोल रहा है पॉलिनोमियल निकालो, तो कुछ नहीं करना, बस 0 हटा दो, बस खत्म। तो हमारा आंसर आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसे राइट डाउन करो, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, √2 एंड 1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला वाला नंबर है वो है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा = है √2 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है
1/3। फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे √2, तो ये जाएगा बेटा √2x प्लस अल्फा बीटा की जगह रखेंगे 1/3 इक्वल टू 0। नाउ क्या करेंगे, ये नीचे वाला नंबर आपको हटाना होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल सॉल्व करते समय नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आपको एलसीएम लेना है, अपॉन में 1 लगाएंगे, इधर भी 1 लगाएंगे, इसलिए हमने पिछले वाले में भी एलसीएम लिया था। एलसीएम आएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x और प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ इस 3 को भेज देंगे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 चला गया उधर मल्टीप्लाई में, तो 0 हो गया। नाउ यहाँ से 0 हटा दो, जो हमारा बनेगा वही हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी। सबसे पहला नंबर है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू √5। फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखेंगे, 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह √5 रखेंगे इक्वल टू 0। 0 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा? 0 आता है, ठीक है। तो ये बीच वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर, ये 0 हो गया तो मैं इसे नहीं लिख रहा, बचेगा √5 प्लस में इक्वल टू 0। यहाँ से 0 हटा देंगे लास्ट में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आएगा और यही हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये हमारा आंसर। इसे राइट डाउन करो, इन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 1 and 1। सो अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा बीटा भी है 1। फॉर्मूला सेम वही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये इतनी बार लिख दिया कि आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, एक्स बाहर रखेंगे प्लस अल्फा बीटा भी 1 है इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 हटा देंगे, ये हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इक्वेशन बोलेगा तो यहाँ छोड़ देना, पॉलिनोमियल बोलेगा तो 0 हटा देना। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलो तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा बीटा है 1/4। फॉर्मूला सेम रहेगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा -1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 1/4, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और एक्स 1 जा x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा लो, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 0 हटा देंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट एंड वो लास्ट रहेगा 4 and 1। तो हमारा सबसे पहला वाला नंबर है बेटा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस, और दूसरा नंबर है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख देंगे, बाहर एक्स रखते हैं, प्लस अल्फा बीटा की जगह 1 रख देंगे इक्वल टू 0। आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना, बस 0 हटा दो, वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा एक बार 2 बार करने के बाद कितना इजीली सारी चीज़ें फटाफट सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था बेसिक लेक्चर में, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। बेसिकली जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो इसी से बनता है, ठीक है। ये उसका रूट पार्ट है। अगर आपको सिर्फ अल्फा और बीटा देता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आपको सम और प्रोडक्ट देता है तो हमने अभी तक जो यूज़ किया था वो यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।